कि कुछ खबरें ऐसे चल रही हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि कोविशील्ड की अब एक डोज लगेगी, ऐसा सुना गया है। तो मैं ये बिल्कुल साफ करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस कि कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और सेकेंड डोज 4 to 6 वीक्स के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल को लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहिए। हम सब ने इन 2 वैक्सीन की 2 डोसेस लेनी है। प्लीज़ इसको फॉलो करिए और इसमें जो भी कोई भ्रांति हुई है उसको हम चाहेंगे कि वो दूर हो जाए अच्छी तरह से। एक और विषय चर्चा में आया कि मिक्सिंग ऑफ डोज, मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन की बात हुई है और पब्लिक नैरेटिव में आया है। उसको डॉक्टर भार्गव भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे बाद, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली बारी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और हमने ये कहा था कि एक वैक्सीन ए है मान लीजिए, तो उसके बाद दूसरी डोज उसकी क्या बी हो सकती है, या ये दोनों ए लगी उसके बाद बूस्टर बी हो सकता है। तो उसके बारे में एक पॉसिबिलिटी ये है कि बॉडी को दूसरे वैक्सीन से खूब रिएक्शन हो, खराबी कर सकता है। ये एक साइंटिफिक कंसिडरेशन है कि क्या ऐसे हो सकता है, खासकर एक दूसरा वैक्सीन जो अलग प्लेटफॉर्म का बना हो। दूसरी और साइंस ये भी इंडिकेट करती है कि यहाँ ए मिला और बी मिलने से इम्यूनिटी ज़्यादा आती है, ये भी दिखाया गया, फायदा भी दिखाया गया। पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट इज ऑल्सो प्लॉसिबल। लेकिन जब इन चीज़ों का इस तरह से इक्विपॉइज होता है तो रिसर्च और साइंस को उस तरीके से परसू किया जाता है। एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली दिस होल नोशन इज possibly useful. A severe reaction and harm cannot be ruled out, and therefore there is research going on in other countries. किसी ने कोविशील्ड और फाइजर को मिक्स करने की बात कही या फॉलो करने की बात करी, तो ये एक साइंस का मुद्दा है। जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता हम इसको कहेंगे कि एक अनरिजॉल्व साइंटिफिक क्वेश्चन है। इसके ऊपर प्रोग्राम की दृष्टि से और रोज़मर्रा में हम जैसे इकट्ठे चले हैं इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव नहीं है। साइंस की क्यूरियोसिटी है, साइंस इसको सेटल करेगी और जो योगदान इस काम में हमें देना होगा अपने देश में वो हम करेंगे, उसकी जितनी जो भी ज़रूरत है वो करेंगे। टिल देन देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन्स। तो हमारा शेड्यूल बिल्कुल साफ है। कोवैक्सीन मिला है आज, तो अगली बारी भी आपको कोवैक्सीन लेना है। कोविशील्ड आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज भी कोविशील्ड होगी। दिस इज अवर एसओपी, प्लीज स्टिक टू दिस। कोई नई चीज जब आएगी फैसला सिस्टमैटिकली किया जाएगा, इसी मन से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, कोविशील्ड की 2 डोज, कोवैक्सीन की 2 डोज और मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन इज नॉट अ प्रोटोकॉल। हम वही वैक्सीन लगाएंगे दूसरी बारी जो पहली बारी लगा है। और लास्ट में जो डॉक्टर भार्गव ने टिप्पणी करी है हमारी पैंडेमिक सिचुएशन पे, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ और यही कहूँगा कि मुश्किल से सेक्रीफाइस करते हुए इस पैंडेमिक को नीचे लाने में हम सफल हुए। हैव टू बी वेरी कॉशियस। ये सिचुएशन इसलिए है कि दबाया है वायरस को, ये अपने आप नहीं है। ये सोचा जाए कि हम फिर वही सिचुएशन में आएंगे और सब ऐसा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पीरियड को हमें इस्तेमाल करना है कि हम अपने आप को दृढ़ करें कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क पहनने हैं, बिल्कुल कभी गलती नहीं करनी है। अब हमें ये निश्चय करना होगा कि हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हमारी टेस्टिंग, हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन, हमारा कम्युनिटी रिस्पॉन्स and supporting families and individuals who are isolated, whether in hospital situation or quarantined,
पेंडिंग देयर रिपोर्ट्स, हमें उनको सपोर्ट करना है। और हमें अगली तैयारी, फ्यूचर में क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना है। और अगर हम पूरी कोशिश ये करेंगे और प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, तो फिर क्यों कोई दूसरी बारी कोई वेव आएगी। और अगर हम मेहनत करते करते 4-5 महीने निकाल दें, हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत आगे तक चला जाएगा। जिस रास्ते पे हम चले हैं, अपना ध्येय लेके, जिसको डॉक्टर भार्गव ने आपके सामने प्रस्तुत किया अपने शब्दों में, उसमें हम इतना आगे चले जाएंगे कि हमारा देश प्रोटेक्टेड होगा और इस वायरस को दबाने में हम तब बहुत अच्छी तरह से सशक्त हो चुके होंगे और फिर ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ आ सकेगी और वायरस का मुकाबला हो चुका होगा। लेकिन तब तक बहुत जिम्मेवारी से हमें वो सारे टूल्स इस्तेमाल करने हैं, टेस्टिंग का टूल, कंटेनमेंट का, क्लिनिकल केयर का, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का और वैक्सीनेशन का और संयम का, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखने का। इन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें इस वायरस को हमें कंटेन करना है तब तक, जब तक कि हम उस सिचुएशन में ना पहुंच जाएं कि हम सबको ऑप्टिमम प्रोपोर्शन को हमें वैक्सीन मिल गया है।